आपके समक्ष एक नुक्कड़ नाटक लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? नुक्कड़ नाटक। जी हाँ, एक नुक्कड़ नाटक। पर ये सिर्फ एक नुक्कड़ नाटक नहीं है, बल्कि मेरी आपकी हम सब की सच्चाई है। आतंकवाद आज हमारे देश में एक ऐसी क्या बन के रह गया है, हर जगह पर उसका साया फैलता चला जा रहा है। और इसी पे ही आधारित आज का हमारा नुक्कड़ नाटक है, जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर। तो ज्यादा समय न लेकर के आइए लेकर चलता हूं आपको हमारे नाटक के पहले दृश्य की ओर और देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक का पहला दृश्य। अरे वाह, जैसा सोचा था वैसा पाया। पहलगाम का सिंदूर कितना सुंदर है दृश्य। सही कह रहे हो भाई, सच में कितना सुंदर दृश्य है। अरे यार, इन नजारों को देख लोगे या अपने अपने फोन में लाइफ टाइम के लिए रखोगे भी? हाँ भाई हाँ, तो और सेल्फी लेते हैं। हाँ भैया लो। अरे वाह, कितना सुकून है इन वादियों में। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है मानो मैं जन्नत में आ गई हूँ। अरे वो देखो, तुम्हारी फेवरेट मैगी। चलिए ना चल खाते हैं। भाइयों, आज हमें जिस मकसद के लिए भेजा गया है उसको हम पूरा करके रहेंगे। हमारे आकाओं ने जो हमें जमीन दी है उसका हम हिंदुस्तान को दिखा के रहेंगे। तो सोच क्या रहे हो? चलो अपना काम पूरा करें। हाँ भाई हाँ, आज इन सबको हम ऊपर वाले के पास पहुंचा देंगे। हमारे भारत देश पहलगाम में आतंकवादियों का हमला हुआ है, जिसमें 26 टूरिस्टों का मौके वारदात पे मौत हो गई है। इसी को देखते हुए हमारी पुलिस ने और कार्य का में सभी चीजों को देखते हुए यहाँ पे नियुक्त किया गया, रेड अलर्ट हो चुके हैं पूरी तरह से, तो जारी रहेगा। देखा आप लोगों ने, अभी तो थी नाटक की आधी कहानी कि किस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकवादियों को भेज करके भारत में पहलगाम में आतंकवादी हमला करवाया। पर भारत सरकार की कोई चूक नहीं
तो आइए लेकर चलता हूं आपको नाटक के अगले दृश्य की ओर और देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेतागण, हमारे तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख ने एक योजना बनाई और उस योजना के तहत हमने दोबारा हमला किया। तो आइए लेकर चलता आपको नाटक के अगले दृश्य की ओर, जहाँ देखते हैं किस प्रकार से हमारे अगले हमले के लिए योजना बनाई। लीजिए प्रस्तुत है नाटक का अगला दृश्य। नेताजी, इस आतंकवादी घटना पर हम क्या जवाब दें? बस अब बहुत हो गया। इस आतंकवादी हमले का जवाब हम बिल्कुल देंगे। बताइए सेना प्रमुख, क्या किया जा सकता है? हमने इस घटना की पूरी जानकारी निकाल ली है। ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए हुए थे। मेरा मानना है कि हमें पाकिस्तान और कश्मीर के जितने भी आतंकवादी ठिकाने हैं इन पर हमला करना चाहिए ताकि हमारे देश को आतंकवादियों से बचाया जा सके। तो ठीक है, 7 मई को इन 9 ठिकानों पे हम आतंकवादियों को मारेंगे और हमें भारतीय सेना पे पूरा भरोसा है और हमें आपको छूट भी देते हैं। पर याद रहे, पाकिस्तान और अधिकृत कश्मीर की आम जनता को कुछ नहीं होना चाहिए। जी हाँ, हमारा यानी भारत का मकसद सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और आतंकवादियों को मिटाना था और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला था आम जनता को कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए आया वो दिन जब हमारी भारतीय सेना ने अपने जवानों को भेज करके आतंकवाद का कड़ा मुकाबला किया और कड़ा तमाचा मारा। तो आइए लेकर चलता आपको नाटक के अगले दृश्य की ओर और देखते हैं कि किस प्रकार से हमारी शूरवीर भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जाकर के हमला किया और वहाँ के सारे आतंकवादी ठिकानों को निस्ते नाबूद कर दिया। लीजिए प्रस्तुत है नाटक का अगला दृश्य। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! मां तुझे सलाम, मां तुझे सलाम, मां तुझे सलाम, मां तुझे सलाम। मान कफन अपने सर पर हम देखोगी जवान चले ओ मां, ब्रेकिंग न्यूज। अभी हमारे अविश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि भारत ने 22 अप्रैल को भारत के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का अपना बदला लेते हुए पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके उन्हें पूरी तरह निस्तनाबूद कर दिया। देखा आप लोगों ने किस तरीके से हमारी जाबाज भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी के 9 ठिकानों को निस्तेनाबूद करके अपना झंडा लहरा दिया, परचम लहरा दिया। हम सबको पता है ये आतंकवाद एक बहुत गंभीर समस्या हमारे समाज की बन चुकी है और पूरे विश्व की बन चुकी है। इसीलिए दोस्तों अब वो समय क्या है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सोच ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि सारा काम सरकार का है, ऐसा नहीं है। जितना काम सरकार का है उतना ही आपका और मेरा है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि समाज में हो रहे किसी भी अत्याचार का सहन ना करें, आतंकवाद का डर के मजबूती से मुकाबला करें। इसलिए भाई और बहनों, इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि अपने दिल में देशभक्ति को जगा कर रखिए और जहाँ पर भी आतंकवाद हो रहा हो उसका मुकाबला करिए। अंत में बस हम आपसे बस इस गाने के साथ यही कहना चाहते हैं कि सुनो गौर से दुनिया वालों, आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी।
सेनाओं ने कितना बड़ा रोल अपनाया। हम भी आपसे उम्मीद करते हैं आप हमारे भारतीय सेना के साथ सहयोग करें और हिंदुस्तान में शांति बनाए रखें।